आप बताइए सब लोगों को, सब आपको सुनना चाहते हैं, लोग इंतज़ार में हैं कि आप कुछ बताएंगे कि चुनाव कब होंगे भी या नहीं होंगे। आपके पास जानकारी क्या है और आप ये प्रधान प्रत्याशियों को या पंचायत चुनाव लड़ने वालों को क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, सूचना तो साफ है कि सरकार अभी कोर्ट के फैसले की आड़ में है। वो चुनाव को लेकर अभी उसकी ओर से कोई कोशिश नहीं है। तो चुनाव तो देखिए अब होगा भी नहीं, इतनी तैयारी का समय भी नहीं बचा है जी। मई के महीने में हम लोग खड़े हैं। 7 महीने बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा लोग विधानसभा के। तो इस बीच में अब चुनाव में इतनी ऊर्जा बचेगी नहीं लोग कि तुरंत का तुरंत दूसरा चुनाव हो पाए। और रही बात प्रधानी के चुनाव की, तो प्रधानी के चुनाव को सत्ता का चुनाव हमेशा माना गया। जो दल सत्ता में होता है उसको काफ़ी सरकारी संसाधनों का सहयोग मिलता है, वो आराम से चुनाव जीतता है। ज़्यादातर जिला पंचायत अध्यक्ष उनके होते हैं, ब्लॉक प्रमुख उनके होते हैं। प्रधानों पर उनका नियंत्रण नहीं होता, वो गांव के लोग चुनते हैं। प्रधान स्वतंत्र हैं, लेकिन जीते के बाद बस्ता जमा करने के डर से वो फिर उसी हिसाब से काम करते हैं। अब बात आती है कि 25 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो ये सरकार उनको एक्सटेंशन देगी या प्रशासक बैठाएगी। वैसे आज तक प्रशासक ही बैठाए जाते रहे हैं। तो अब भी यही उम्मीद है कि यहाँ पर सब जगह पर डीएम के अंडर में जिला पंचायतें आ जाएंगी, एसडीएम के अंडर में ब्लॉक आ जाएंगे, नगर पालिकाओं का भी है। नगर पालिकाएं खैर चली रही हैं। कई जगहों पर प्रधान का जो बस्ता है वो सेक्रेटरी के पास आ जाएगा। ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन ब्रजेश जी, जो लोग चुनाव की तैयारी में गाड़ी खरीद लिए थे, जो लोग कई जोड़ा कुर्ता सिलाए लेन, और जो लोग कार्यकर्ताओं पर मुर्गा दारू पर पैसा खर्चा कर दिए, उसका हिसाब कौन देगा? वो उनका पैसा वापस कहाँ से आएगा? इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? ये तो पहले लोग ये भी कहते थे भैया नेताजी है नहीं गांव में, गए टिकट मांगे लखनऊ और इमा टिकट के कोनो जरूरतें नहीं होत। तो यहाँ पर तो लखनऊ कह के भी नहीं बच सकते। यहाँ तो बड़ी समस्या इस बात की है। तो आप ये देखिए कि प्रत्याशियों पर दोहरी मार पड़ रही है और काफ़ी पैसा उनका बर्बाद हो चुका है। वैसे जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की है। एक आयोग बना हुआ है राज्य निर्वाचन का, वो इसी के लिए 5 साल तैयारी करता है। लेकिन अब सब पल्ला झाड़ रहे हैं। चुनाव होने से लोग डरते क्यों हैं? चुनाव एक परीक्षा है, जरूर है, लेकिन सत्ताधारी दल को डर लगता है कि कहीं माहौल न खराब हो जाए। ये एक बड़ा कारण रहता है चुनाव टालने के पीछे। लेकिन भारत का उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव तो बहुत रंगीला चुनाव है। रंग रंग आप। पर एक बात बताओ, यही वो सरकार है जिसने कोविड टाइम में भी पंचायत के चुनाव समय से करा के कीर्तिमान बनाया था, फिर वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, वो चुनाव जब हुए थे तब माहौल दूसरा था, अब माहौल दूसरा है। 2021-22 कोरोना का समय था, योगी की पहली सरकार थी और उसके बाद दूसरी सरकार आ गई। अब पार्टी बंदी गांव में हो जाए, गांव गांव बवाल होगा। इसको झेलने में सरकार इससे बचना चाह रही है। ये भी तो कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव कराए थे इसलिए रिपीट हुई सरकार। आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ सलाह दी गई होगी कि गांव में असंतोष ना फैले, बवाल ना हो, वो चुनाव बाद में हो जाए। अधिकारियों ने ही सलाह दी होगी, कोई पॉलिटिकल आदमी तो ये सलाह नहीं देगा। हाँ, हो सकता है, स्वाभाविक है। अब वो संगठन के लोग बैठे हैं यहाँ पर, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बता सकते हैं इस बात को। लेकिन ब्रजेश जी,
हमको लोगों को मजा तो देखिए चुनाव में ही आता है, जब कोई नेता किसी झोपड़ी में घुस जाएगा, कहेगा अम्मा खाना खिला दियो, कोई रोटी बेलने लगता है, कोई जो है शाम को आपको झूमता झामता गांव की ओर जाता हुआ दिखेगा, कोई कपड़ा फट जाएगा, नामांकन है भरे माँ कितने नेताओं का। तो अच्छा, गांव में तो बड़ा ही मतलब उत्सवपूर्ण तरीके से होता है, खान पीना भी बहुत अच्छा सा कराया जाता है। क्या खर्चे आते हैं सामान्य तौर पे गांव में, क्या होता है चुनाव में? गांव में दारू की खपत बढ़ जाती है। अरे भाई देसी वाले देसी पियेंगे। ये नहीं पूछा था मैं। अच्छा ठीक है, आप बोलो। नहीं, गांव में दारू और मुर्गा के बिना कैसे चुनाव हो पाएगा? वो प्रत्याशी कमजोर है जो दारू और मुर्गा न खिला पाएगा, उसको कोई वोटे नहीं देगा। भाई पहले लगाओ फिर निकालो, ये तो इन्वेस्टमेंट है चुनाव का। निकालने वाली बात आई गई जी, ये तो चुनाव का इन्वेस्टमेंट है। और देखिए बहुत साफ सी बात है कि चुनाव जीतने के बाद बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य घर छोड़ छोड़ भागते हैं, कहीं पुलिस खोजती है, कहीं मुकदमा ना हो जाए, फिर कहीं उनको कुछ ऑफर मिल जाता है तो फिर वो उधर चले जाते हैं। ये चुनाव बहुत रंग बिरंगा चुनाव होता है और ये बहुत बड़ी उम्मीदों का चुनाव है। गांव में रहने वाले सब लोगों को लिए कुछ दिन उत्सव जैसा माहौल पैदा करता है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड। कुछ लोग कई तरफ की भी खाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद नेता खिलाएगा नहीं, वो ढूंढे मिलेगा नहीं, तो अभी खा लो जो खाना है, इसमें बुराई क्या है? वैसे एक बात बहुत अच्छी है कि इस चुनाव की तैयारी वो लोग भी कर रहे थे जो गांव के सरपंच थे, जिन्होंने शौचालय बनाने में 2000 और आवास में 20,000 खाया है। वो भी कह रहे हैं कि इस बार कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी को वोट देना। तो कर्मठ और जुझारू के आप देखिए क्या परिभाषा बदल गई है। जी वीरेंद्र जी, अदम गोडवी का एक शेर है कि नेता को परमानेंट क्या चाहिए, सुनिएगा, कि आंख पर पट्टी रहे, अक्ल पर ताला रहे और अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, और देखने दे उन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख, सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे, और एक जनसेवक को दुनिया में और क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहें और गले में कुछ माला रहे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक लेकिन बाल्टी और बाबा ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बाल्टी बाबा हुआ करते एक हुआ करते तो है अभी भी। कुशीनगर